प्रदर्शन के दौरान जो कुछ भी देखने को मिला उसे लेकर अब भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब सामने आना बाकी है। सवाल यह है कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने की बात कही जा रही थी, उसमें आखिरकार इतना ज्यादा बवाल क्यों किया गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए और क्यों आखिर चुन चुनकर पुलिस कर्मियों और उनकी गाड़ियों को यहां पर टारगेट किया गया? इन तमाम सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस इस वक्त तलाश रही है और इसके साथ ही पत्थर चलाने वाले एक एक शख्स की पहचान इस वक्त की जा रही है। दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शनों में कल पुलिस ने लाठी चलाई तो भीड़ ने भी पुलिस पर हमला किया, पत्थर चलाए, गाड़ियां तोड़ी, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो अब पुलिस ने कानून तोड़ने के एक एक आरोपी तक पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस एक्शन में है, एक एक वीडियो खंगाल रही है और जिन्होंने प्रदर्शन के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की, उनके इलाज की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि 2 और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पहली एफआईआर नई दिल्ली जिला क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर कथित हिंसा की साजिश रचने के आरोप में दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। इसके अलावा 2 बाकी एफआईआर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दर्ज की गई है। दिल्ली के कनाट प्लेस में जो पत्थरबाजी हुई और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसमें 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा है। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई और 60 प्रदर्शनकारी भी इसमें घायल हो गए। पुलिस का जो व्हीकल है उसमें सारी तोड़फोड़ की गई है। आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो शीशा है उसको तोड़ा गया है और इसी के साथ में यहाँ पर पीछे की तरफ भी अगर आप देखें कि इसमें बड़े बड़े, जो मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि बड़े बड़े जो ईंट है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ जब यहाँ पर भीड़ पूरी इकट्ठा होकर के यहाँ पर पहुँची, जो इसमें स्टाफ मौजूद था वो सभी यहाँ से भाग गए। उसके बाद में कुछ पुलिसकर्मी जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था उसमें घायल हुआ है। और इसी के साथ ये एक और जो गाड़ी आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है और ये जो पूरा एरिया है कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है। पत्थरबाजी में जो पुलिसकर्मी घायल हुए उसमें 10 आईपीएस ऑफिसर भी शामिल थे। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि कैसे पुलिस को निशाना बनाया गया। स्टाफ ने मुझे बचाया। अच्छा। जब मुझे वो ले गए घसीट के, उसके बाद मेरा स्टाफ दौड़ा और उन्होंने उनसे छुटवाया। तो सर आप बुजुर्ग भी हैं, उम्र आपकी 50 से ज़्यादा है। 51 साल है। तो उन लोगों को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था इन सब पे? वो जैन जी है सर, उनको क्या तरस है। उनको अगर इस बात की होती तो वो क्यों मुझे ऐसे करते। हाँ, पत्थर चले, पत्थर ऐसा महसूस होता है जैसे कहीं से लेकर के पहले से ही पत्थर लेकर के आए हों और प्री प्लान हो, कुछ इस तरीके की कुछ होता है। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं। पुलिस इस प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे की तह तक जाने की तैयारी में। पुलिस जांच में जुटी है कि प्रदर्शन के दौरान सबसे पहले बैरिकेड तोड़ने या तनाव बढ़ाने की शुरुआत किसने की। पुलिस को शक है कि छात्रों के इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया गया और बैरिकेड तोड़कर छात्रों को उकसाया गया। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज का विश्लेषण करके किया जा रहा है। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या किसी संगठन या बाहरी तत्व ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने या हिंसा भड़काने की कोशिश तो नहीं की है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है, जिससे ये पता चल सके कि वीडियो एडिटेड या भ्रामक तो नहीं है। दिल्ली पुलिस कुछ मुख्य बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हिंसक कैसे हो गया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया। दिल्ली पुलिस के पास मौजूद तमाम सीसीटीवी कैमरे, बॉडी कैम और ड्रोन के जरिए जो फुटेज है उसके आधार पर ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने का आरोप लगा रहे हैं। इनके बीच तनाव अब भी बना हुआ है। प्रदर्शनकारी आज भी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस सतर्क है और एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इन तस्वीरों को हमने आपको दिखाया और इन तस्वीरों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल है
क्या ये सच में प्रदर्शन कहलाएगा या फिर इसे गुंडागर्दी कहा जाए, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है? पुलिस वाले की लिंचिंग की कोशिश हुई, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया, पीसीआर तक पर पथराव की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये देखिए, अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसीलिए जिस प्रदर्शन के शांतिपूर्ण तरीके से करने की जिसको बात कही गई थी, उसको आखिर इतना उग्र कैसे कर दिया गया? जब जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट की बात सामने आई थी तो संसद भवन तक कैसे कूच किया गया, कैसे ये प्रदर्शनकारी वहां पहुंच गए, और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर लेकर आप देखेंगे पीसीआर वैन पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया, पुलिस वाले की लिंचिंग बकायदा करने की कोशिश की गई।